Hello friends, welcome back to our channel. Hope you all are in good health. This video is the fourth part of vitamin MCQ series. With this video we have completed our 60 MCQs which almost cover all the important MCQs on vitamins. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो विद अवर 46th क्वेश्चन दैट इज़ साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी इज़। तो जो विटामिन डी है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, नियासिन है, कैल्सिफेरॉल है, बायोटीन है। तो पहले हम एलिमिनेट करते हैं कौन से नहीं हो सकते। तो एस्कॉर्बिक तो सी का था, नियासिन किसका था? B3 का था, और बायोटीन किसका था? B7 का था। तो इसका जो आंसर है वो है कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल किसका साइंटिफिक और केमिकल नेम है? विटामिन डी का। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो हमें विटामिन डी मिलता कहाँ से है? वैसे तो हमारी बॉडी में जो विटामिन डी होता है वो बन जाता है, कब बनता है? जब हम सनलाइट में बैठते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी सोर्सेज हैं जिससे हम विटामिन डी मिल सकता है, वो है मिल्क, एग योक और फिश लिवर ऑयल। इसमें आप बटर भी ऐड कर सकते हो। तो जिसमें फ़ैट ज़्यादा प्रेजेंट होता है प्रोडक्ट्स में, वो हमें विटामिन डी दे सकते हैं। और कौन से होते हैं? मिल्क, एग योक, फिश लिवर ऑयल और बटर। एग योक क्या होता है? एग का जो येलो पार्ट होता है वो फुली फैट होता है, तो उससे भी हमें क्या मिल सकता है? विटामिन डी। उसके बाद है वाई विटामिन डी इज़ नीडेड इन अवर बॉडी। तो विटामिन डी चाहिए क्यों होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए? नहीं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए तो क्या चाहिए होता है? हमें विटामिन के चाहिए होता है। ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इंसुलिन चाहिए होता है, तो ये तो नहीं है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए यस, विटामिन डी किसके लिए चाहिए होता है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि कैल्शियम हमें हमारी बोन्स के लिए चाहिए होता है। तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तब हमारी बोन्स कैल्शियम को स्टोर नहीं करती, वो उसको रिलीज़ करने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स हैं जो वो वीक हो जाती हैं और एक डिजीज़ हो जाती है, उसका नाम है रिकेट्स। तो किसकी कमी की वजह से होती है? वो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। तो इसका आंसर क्या है? सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। वही क्वेश्चन आ गया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? स्कर्वी, ये तो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। बेरी बेरी बी की वजह से होती है। और रिकेट्स जो होता है वही हमारा आंसर है। यही होता है जब हमारी बोन्स जब वीक हो जाती हैं, कैल्शियम को खोने लग जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता अच्छे से, तो वो किसकी वजह से होता है? वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसका जो आंसर है वो है रिकेट्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द विटामिन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका पार्ट होता है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया रहते हैं हमारे, वो बैक्टीरिया कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करते हैं? वो होता है विटामिन के। विटामिन के इंटेस्टिनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर है सी, विटामिन के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई। तो डी का किया था कैल्सिफेरॉल, तो विटामिन ई का क्या होता है? तो पहले एलिमिनेट कर देते हैं। थायमिन किसका है? B1 का है। फॉलिक एसिड B9 का है। रेटिनॉल विटामिन ए का है, तो इसका आंसर है टोकोफेरोल। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरोल। उसके बाद है द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। तो ये आप अच्छे से कर लीजिए, लास्ट में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मैचिंग वाला, वो आप फिर कर लोगे। तो विटामिन फॉलिक एसिड तो B9 का हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये ए का है, ये किसका है? ये ई का है। तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? फाइटोनाडायोन। तो इसका आंसर है ए। उसके बाद है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू। तो विटामिन ई जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है जब हमारी बॉडी में, तो उससे क्या होता है? तो कॉज नर्व एंड मसल डैमेज, लिवर डिसफंक्शनिंग, हिमोलिटिक अनीमिया और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है सारे। ये सारे ही जो डिसफंक्शनिंग्स होती हैं हमारी बॉडी में, ये किसकी वजह से किसकी कमी की वजह से होती है? विटामिन ई की वजह से। तो इसमें जो नर्व और मसल डैमेज है, तो मसल्स हमारी जो होती हैं डैमेज हो जाती है। नर्व्स क्या होते हैं? जो सिग्नल्स भेजती हैं हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी तक, और बॉडी से फिर हमारे ब्रेन तक भेजती है, तो वो नर्व्स होती हैं, उनका डैमेज हो जाता है, मसल्स का डैमेज हो जाता है। लिवर हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता विटामिन ई की कमी की वजह से। हीमोलिटिक अनीमिया आ जाता है। अनीमिया क्या होता है? खून की कमी। और हीमोलिटिक अनीमिया क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स की कमी। अब हीमोलिटिक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन जो होता है इसका काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है हमारी पूरी बॉडी में, ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब हमारे ब्लड में आरबीसीज की कमी हो जाती है, उसको हम हीमोलिटिक अनीमिया बोलते हैं। तो ये सब किसकी कमी की वजह से हो जाता है? विटामिन
ई की वजह से। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। फिर है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है, सी से ही याद कर लो, सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फल होते हैं, वेजिटेबल्स भी अगर खट्टी हो तो उसमें भी विटामिन सी है जो वो प्रेजेंट हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है सिट्रस फ्रूट्स, दैट इज़ ए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या है, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जो होती है उसमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। ये जो बीटा कैरोटीन होता है यही इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है किसका, विटामिन ए का। तो इसका जो आंसर है वो है स्वीट पोटैटो, दैट इज़ बी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स परफॉर्म अ को एंजाइम फंक्शन। तो को एंजाइम आपको पहले मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, को एंजाइम का मतलब होता है जो कि वो वाले मॉलिक्यूल्स जो किसके साथ काम करते हैं, एंजाइम्स के साथ काम करते हैं। तो ये जो विटामिन्स होते हैं सारे विटामिन्स वो एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं, उनको हम को एंजाइम्स बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है विच इज़ द मोस्ट असेंशियल न्यूट्रिएंट। अब इसमें न्यूट्रिएंट कौन सा है, विटामिन। मोस्ट असेंशियल विटामिन रिक्वायर्ड फॉर अ वुमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स। बर्थ डिफेक्ट्स क्या होते हैं, वो वाले डिफेक्ट्स जब बच्चा अपनी मदर के वूम में होता है तब उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, उसके जीन्स में डिफेक्ट आ जाता है, उसको हम बोल देते हैं बर्थ डिफेक्ट्स। तो ये किसकी कमी की वजह से हो जाता है, ये हो जाता है हमारा फॉलिक एसिड जो होता है उसकी कमी की वजह से हो जाता है बर्थ डिफेक्ट्स। तो अगर जो लेडीज़ होती हैं वो अपनी प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेजेस में या फिर प्रेगनेंसी से पहले अगर फॉलिक एसिड की डोजेज़ ले लें तो उनको ये जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उनके बेबीज़ में वो प्रिवेंट हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सी, फॉलिक एसिड। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। मैंने पहले बताया था कि साइंटिफिक नेम्स को लेकर एक और क्वेश्चन है जिसमें अब मैच करना है। तो आप बताओ विटामिन ए का कौन सा हो सकता है। तो जो विटामिन ए है उसका हमारा रेटिनॉल है। तो इसका जो आंसर है विटामिन बी का है क्या, थायमिन। तो इसमें ये तो नहीं है क्योंकि अच्छा फोर्थ थायमिन हो गया। उसके बाद फिफ्थ है विटामिन सी है का है हमारा सिक्स्थ। तो ये तो ए तो हमारा डिस्कार्ड हो गया, ये नहीं है। बी में क्या है, विटामिन ए का रेटिनॉल, ये ठीक है। सेकंड का है थायमिन, ये भी ठीक है। थर्ड का है स्कॉर्बिक, ये भी ठीक है। फोर्थ का कैल्सिफेरॉल, ये भी ठीक है। फिफ्थ का ई, फिफ्थ के ई का है टोकोफेरॉल, ये भी ठीक है। के का है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसमें जो सारे दिए हुए हैं इससे वो प्रॉपरली मैच कर रहे हैं। विटामिन ए का क्या बन रहा है हमारा, रेटिनॉल। बी का बन रहा है हमारा थायमिन। और सी का बन रहा है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या बन रहा है, कैल्सिफेरॉल। और ई का है टोकोफेरॉल। और के का क्या है, फाइटोनाडायोन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डिजीज़ की मैचिंग करनी है। तो रिकेट्स डी की वजह से होती है, ये ए की वजह से, ये सी की वजह से और ये बी की वजह से। तो रिकेट्स फर्स्ट का हमारा आ जाएगा, फर्स्ट का क्या आएगा, थर्ड। तो थर्ड तो एक ही ऑप्शन में है, वो है सी। तो ये जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। So with this question our vitamins MCQs have been completed. Hope you all like this series. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। See you all in next video. Bye.